विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में दी जा रही है जानकारी। लाभार्थी उठा रहे इस यात्रा का भरपूर फायदा। विकसित भारत संकल्प यात्रा इंद्री के गांव गढ़ी बीरबल व चैनगावा में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को एलईडी वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक रामकुमार कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर सभी विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीणों की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का शीघ्र समाधान करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि रामकुमार कश्यप ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना है कि देश व प्रदेश में चहुमुखी विकास हो तथा लोगों का जीवन खुशहाल बने। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की अटल भूजल योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से व्यवस्था परिवर्तन का दौर चला है, उसी का परिणाम है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को भी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम में वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ भी दिलाई गई। हाँ जी, अगर तो कोई भी हाँ जी सर अकाउंट पर भुगतान सर 90 है जी, 90 है जी। हर गांव में 14 है, हर गांव में 14 हाँ जी 5 सेंटर है ना सर, छठा वो 6 सेंटर है तो इतने पीएमवाई की भी कर दिए सर, उस पे भी सेकंड डिलीवरी पे भी 6000 मिलने लगे जो प्रेग्नेंट लेडीज है। पहले फर्स्ट पे मिलते थे, अब सेकंड पे भी कर दिया ना। लड़की सेकंड पे अगर लड़की कंडीशन, फर्स्ट पे तो चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, सेकंड पे अगर गर्ल होती है सर। हाँ जी सर हमारी समस्या है सर वो बात में सर हम तो कोई भी लोन नहीं तो वो समस्या है हमारी। अगर हमारी सैलरी कम है तो सर कम से कम लोन भी होना चाहिए हमारा। आपको स्मार्टफोन मिल वही करा के पहले तो अभी वही दे रही थी सर, वही सर जैसे भी हम अपनी इनकम पर लेना चाहें 10,000 मिले और 10,500 कोई निजी का मान ले अगर बच्चों के ऊपर खर्च करने चलो कोई नहीं वो लिखा दे देगा हमारे को भी और क्या जी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से ये संकल्प भारत यात्रा यहाँ पहुँची है। उनके मार्गदर्शन में देखिएगा यहाँ पर जो है संकल्प यात्रा में आने पे तो सबसे पहले तो इनका स्वागत किया जाता है गाँव वासियों की तरफ से, भारी संख्या में बहुत ही स्वागत यहाँ पर किया गया। जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए हैं और ये सबसे पहले जितने भी ये कल्याणकारी योजनाएँ देश की और प्रदेश की हैं उनकी जानकारी देना जनता को प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद जितने भी लाभार्थी हैं किसी कारणवश अगर वो लाभ नहीं ले पाई योजनाओं का तो सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर होते हैं, तो ये जो है लाभार्थियों के पास जाते हैं और अपना जो है लाभ लेने काम करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की अगर परिवार पहचान पत्र ठीक नहीं है तो परिवार पहचान पत्र ठीक होता है, किसी पेंशन लगनी बुढ़ापा नहीं लगी तो लग जाती है, किसी को उज्ज्वला योजना है नहीं मिली तो मिल जाती है। जैसे आज 6 पेंशनें आज लगी हैं, 10 उज्ज्वला योजना में जो गैस कनेक्शन देने का काम किया है। इसी प्रकार से काफ़ी समस्या हैं, कोई हेल्थ से संबंधित है, कोई पब्लिक हेल्थ से है, कोई बिजली डिपार्टमेंट से है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से है। जितनी भी समस्या हैं सभी कंसर्न अधिकारियों को उनको दे दिया है आगे कार्रवाई करने के लिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं गरीबों को जैसे अभी जिन्होंने लाभ लिया था इन योजना का, अभी अपने आप बीती वो बता रहे थे कि किस प्रकार से वो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं और सरकार का किस प्रकार से धन्यवाद करें मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है इनको। अगर जैसे ये जो आयुष्मान योजना है एक के जो अभी आया था बता रही थी महिला 5 लाख रुपये लगे, मेरे 5 लाख से कम लगे, थोड़ा पौने 5 लाख रुपये। कहते हमारे में तो पैसे नहीं थे जी,
अगर हमारे पैसे नहीं होते हम तो मर ही जाते जी। तो इसलिए उसको बचाव हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया, सारा काम ठीक हो गया। तो इस प्रकार से गरीबों को बड़ा फायदा हो गया इसका, मौके पे उनको लाभ हो रहा है। एक मकानों के आवेदन भी आए जिसमें क्या मकानों के बहुत आए, मकानों के अब बहुत आए, मकानों के बहुत आए। और इसमें अब जो ना अब लोगों को लग रहा है अभी इकट्ठा, जैसे जिनका परिवार पहचान पत्र था वो अलग होना चाह रहे हैं। अब ये नई समस्या पैदा हो रही है, नई समस्या आ रही है। अब ये परिवार अलग, आईडी अलग बनाने की का भी काम आ रहा है, ठीक है ना। जैसे पहले पानी नहीं मिलता था, पानी कनेक्शन गए, पानी कनेक्शन मिल गया, पानी आ गया, फिर वो मतलब उसको पानी निकासी की समस्या होगी, एक समस्या खत्म हो दूसरी समस्या पैदा होने लग रही है अभी। तो ये भी इसका भी हल किया जाए कोई। अच्छा, फ्लडेड एरिया है, कुछ इस तरह के भी आए, फसलों का मुआवजा नहीं मिला लोगों को? वैसे देखिएगा मुआवजा जो है उनको पोर्टल, जब मुआवजा जब ये खराबा हुआ, जब फ्लड आया तो पोर्टल खुला रहा तो उन्होंने उसमें आवेदन किया होगा। तो अगर आवेदन किया होगा तो उनको वहाँ मिल भी गया होगा। अगर कई बार किसानों को जाग नहीं पता लगे होगा तो उसका बेनिफिट नहीं ले पाया होगा, तो दोबारा अब उन्होंने एप्लीकेशन दी है। तो ये जो है जो उनकी समस्या है ये माननीय मुख्यमंत्री के पास सीधे भेज दी जाएगी, अगली कार्रवाई। अच्छा, कुछ गोहर थे, कच्चे गोहर हैं, उनको पक्का करने की भी डिमांड लोगों ने रखी है। देखिएगा ऐसा इंद्री में सरकार ने 50 किलोमीटर के रास्ते पक्के कर दिए, ठीक है ना। दो मतलब किस्तों में, एक किस्त में 25 किलोमीटर के रास्तों के सारे अप्रूवल हो गए, उनके रास्ते बन रहे हैं। अभी जो दूसरे चरण में जो है 25 किलोमीटर के और बनेंगे। तो इसमें क्या है, एक एप्लीकेशन दे देते हैं किसान, उसमें सिजरा लगाना होता है, नक्शा लगाना होता है पटवारी से लेकर के, ताकि उसमें ये पता लगे भी सरकारी गोहर है और ये 3 क्रम से बड़ा है। अगर 3 क्रम से कम है तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे एप्लीकेशन देने से पता नहीं लगता भी ये सरकारी गोहर है, 3 क्रम का है, 4 का है। तो इसलिए जैसे आप देख रहे थे काफ़ी एप्लीकेशन आई है, तो मैंने सबको बोला है भी आप सिजरा नक्शा साथ लगाएं तो ये आप पे कार्रवाई करके इसको रास्ते बनाने का काम किया। 50 किलोमीटर के रास्ते हैं जो हल्का इंद्री के बनने जा रहे हैं, बन जाएंगे। अच्छा, एक महिला आई थी, आपने उसके अपनी जेब से मदद करने का बारे में देखिए बोला। वो फीस माफ़ कराना चाह रही थी, सरकारी कॉलेज में जा रही थी। मेरे ख्याल कॉलेज में फीस तो लगती ही नहीं, या प्राइवेट भी होगा, डीएवी का वो फीस तो माफ़ नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, ऐसा कोई रूल नहीं होगा। तो मैंने पता था, मैंने तो सारा ये, मैं इस समस्या से निकला हूँ, मैं तो ढूंढ के निकला हूँ समस्या, पता है गरीब की क्या समस्या। हम 4 दिन मतलब 1 महीना वहाँ वेस्ट करेंगे, इसकी करना है नहीं उन्हें, और कर भी दो 2-4 से क्या बढ़ेगा। उसने 14,000 की फीस है, तो मैं तो सक्षम है उसकी 14,000 की फीस मैं ही भर दूँ। 15,000 1,000 को उसको मोबाइल दे दूँ, 14,000 की फीस। अच्छा, इस संकल्प यात्रा जो चली है, इसका उद्देश्य यही है कि गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। देखिएगा आप सुन रहे थे, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ सरकार की योजना है, ताकि उनको पता लगे योजना का और बेनिफिट कैसे लेना, कहाँ से लेना। सबसे बड़ी बात उनको पता है, उनको पता नहीं लगता। जैसे एक पेंशन लगवाना चाहता है मेडिकल बेस पे, उसको यही नहीं पता हमने मेडिकल कब कराना और कहाँ होगा, कौन करेगा मेडिकल। तो सारी जानकारी यहाँ देते हैं। जैसे किसी का मेडिकल अनफिट है, 60% डिसेबिलिटी है, तो वो मेडिकल होता है, उसका CMO ऑफिस वाले करते हैं, हर बुधवार को करते हैं। जैसे कोई डेप का है, जैसे एक मिनट। हाँ जी, क्या नाम है अपना? ममता जी, कहाँ के रहने वाले हो? गड़ी बेबल। क्या विधायक जी के सामने क्या समस्या रखी थी? वो लड़की जावा दी DAV कॉलेज में, उसकी फीस माफ़ करने के लिए, क्योंकि ना लड़का है मेरा ना पति है, मतलब कोई घर का साधन ऐसा नहीं है कमाई का। क्या काम करते जाते? कुछ नहीं, जिस मिड डे मील में लग रहे 4-4, 5-5 महीने हो गया, पैसे भी आमदनी नहीं। तो आश्वासन क्या दिया विधायक जी ने? विधायक ने कहा जी मैं फीस माफ़ कर दूंगा, पैसे दे दूंगा और एक फ़ोन दे दूंगा जी। तो घर में कौन कौन है जी? कोई नहीं, आज मैं और मेरे बेटी है बस। अच्छा, क्या काम करते हैं? मिड डे मील में। हाँ जी, तो विधायक जी ने सहायता करने की पूरी वो करी है? हाँ जी, कह रहे आप- जी। बीरबल के रहने वाली हूँ जी मैं। आयुष्मान पे मैंने बहुत लाभ मिला है जी। क्या लाभ मिला? मैंने ऑपरेशन करवाया जी, दवाई भी खाई है जी, तो मैंने बहुत लाभ मिला जी। किसी ने पैसा तो नहीं लिया? ना जी, कोई पैसा नहीं लिया मेरे से, कोई पैसा नहीं लिया। धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद मोदी से और कटर को धन्यवाद है आज के। कितना खर्चा कितना आया हाँ जी, था? खर्चा कितना आया था आपका? कुछ खर्चा नहीं हुआ जी मेरा, कोई पैसा नहीं लगा है। कोई पैसा नहीं लगा जी मेरा। हाँ, धन्यवाद जी कटर को और मोदी को। क्या नाम है जी बहुत अपना? धन्यवाद। नाम जोरदार क्या है? तालियां नाम? बजाएं। कृष्णा जी, गाँव कौन सा है? गड़ी बीरबल जी बोला था पहले ही मैंने। ठीक माइक ला लो जी। बोलो। हाँ जी, गड़ी बीरबल से। और मेरा ऑपरेशन हुआ जी, कोई मेरा पैसा नहीं लगा, फर्स्ट एड पड़े और 4.5 लाख रुपए मांगे थे करनाल। तो जी फिर मैं अम्बाड़ा गया और जी वहाँ से मेरा कोई पैसा नहीं लगा, आयुष्मान से जी।
आयुष्मान कार्ड धन्यवाद करना चाहोगे? सरकार का धन्यवाद एक बार नहीं जी लाख बार करूँगा, जब थोड़ी जीऊँगा जीव थोड़ी कर दो। प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का और हमारे विधायक जी का। हाँ जी, इनका सबका है जी। नाम क्या आपका? शिव कुमार है जी। क्या नाम है इनका? इनका जी ऑपरेशन हुआ है जी, चंडीगढ़ ऑपरेशन कराया जी, 5 लाख रुपए मांगे थे जी। हम बहुत गरीब आदमी है जी, हमारे पास इतना पैसा नहीं था जी इसका इलाज करा सकें जी। तो इनके दिल में छेद था जी, और हमने आयुष्मान कार्ड पे ही सारा लाभ मिला है जी। जिस हिसाब से ये कि गरीब आदमी है जी, भी पैसा कहीं से मिल नहीं रहा था जी, पर जिस सरकार ने ये आयुष्मान कार्ड बना के जी बहुत फायदा कराया जी गरीबों के लिए। धन्यवाद करना चाहोगे? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बोलो है जी। किसका धन्यवाद करोगे? सरकार का है जी, सारी मोदी सरकार का भी है जी, खट्टर सरकार का भी है जी। और मोदी जी का हाँ जी, मोदी का जी, और हमारे विधायक जी का भी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं। नाम क्या है जी इनका? इनका कुसुम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने चैनल के माध्यम एफर्ट का और पकोड़े बना के खाएंगे आज ही। दाल तड़का लगाएंगे पकोड़े बनाने का तो जरूरत नहीं है जी, सिर्फ सरकार की देन है जी। इतना तेल अपना घर एक महीने बाद हमने मिल गया जी थोड़ा थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 गुड़िया हैं जी, एक लड़का को। बहुत बढ़िया। आज अभी दूसरा सरकार की बहुत हिम्मत है जी, और भी सहायता मिली है जी। चल ठीक, जोर से का बोलो भाई। ये संकल्प यात्रा जो सेंटर सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गरीब घर तक पहुंचाने के लिए आई है, इसका बहुत ही अच्छा आगाज हुआ, अच्छा गांव में स्वागत किया सभी ने। और गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड की और भी बहुत सुविधाएं हैं, ये पेंशन की मौके पर 23 को पेंशन भी मौके पर बनी है, बहुत लाभ हुआ। मैं इसका सरकार का और सेंटर में सरकार का सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज माननीय विधायक जी गांव में आए हुए थे विकसित संकल्प यात्रा के दौरान। जो विकसित संकल्प अपनी विकसित भारत यात्रा चली हुई है मोदी जी के तहत, इसके आज गांव में एक जनसंवाद के तहत सुनवाई की गई और इसमें आज से सभी ग्रामवासियों ने तकरीबन अपनी समस्याएं रखी हैं। और मैं यही अपील करना चाहूँगा माननीय विधायक जी से और सरकार से कि इन समस्याओं पर जल्द से जल्द ध्यान देकर जो गांव के विकास कार्य हैं और जो इन लोगों की समस्याएं हैं इनका समाधान। पंचायत की तरफ से क्या रखे गए जी? पंचायत की तरफ से जो कच्चे घोर पड़े थे उनको पक्का कराना, अपना कब्रिस्तान वगैरह शमशान घाट इनकी लिए अनुदान राशि के लिए आग्रह किया गया विधायक जी से। और जो भी गलियां नालियां समस्या जो भी अनुदान दे सकते हैं। ग्राम की कोई बात थी जी, मकानों की भी थी? हाँ, मकानों की सबसे ज़्यादा समस्या लोगों के मकानों की गिरावट की है, क्योंकि गरीब आदमी है, बहुत मकान कच्चे पड़े हुए हैं। तो यही है कि सरकार से उनको अनुदान राशि मिले और उनके मकानों का। क्या आश्वासन दिया विधायक जी ने? देखो, विधायक जी ने आश्वासन मकानों की गिरावट के लिए तो दिए हैं कि सीएम साहब के पास जाएंगे, उसके बाद उसका समाधान होगा। तो उसमें तो जितना समय लगेगा कम से कम समय, मेरे तो यही अपील है विधायक जी से कि कम से कम समय में इनको अनुदान राशि दिलवाई दी जाए। ठीक। संकल्प यात्रा पहुंची, क्या कहेंगे? आज की जो संकल्प यात्रा हमारे गांव गढ़ी बिरल में पहुंची है, सरकार की तरफ से अनेक जो गरीब लोगों के कार्य थे, चाहे राशन कार्ड के थे, चाहे पेंशन के थे, चाहे मकानों की ग्रांट के थे, उनका मौके पर समाधान करने के लिए आज पूरा प्रशासन उनके अलग अलग अपने स्टॉल लगे हुए थे और लोगों की बहुत गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर भी हुआ। और कुछ एप्लीकेशनें जो खासकर पक्के मकान बनाने की है, उनको हमारे विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाने के लिए ले लिया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द लोगों को पक्के मकानों का लाभ भी मिलेगा। और आप लोग पत्रकार बंधु यहाँ पर पधारे और आपकी वजह से बहुत सरकार की स्कीमों का प्रचार प्रसार होता है, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।